प्रकृति में जो कुछ तुम देखते हो, इनमें से किसी का नाम होता नहीं है, लेकिन हम लोग नाम रखते हैं ना। होता तो है नहीं। तुम भी जन्मे थे तो नाम तो था नहीं, नाम माँ बाप ने रखा है ना। यानी बिना नाम के ही सब होते हैं। और नाम जो है, जो रखा जाता है, उसको फिर बाद में हम लोग कभी चाहें तो बदल सकते हैं। अगर एप्लीकेशन दे दोगे डीएम को तो नाम बदल जाएगा, जो नाम चाहो रख सकते हैं। कुछ लोग बहुत सारे नाम रख लेते हैं। नाम इसलिए रखा जाता है ताकि तुमको आसानी से हम पुकार सकें, कई की भीड़ में रहे तो तुमको पहचान सकें। तो उस नाम के साथ अपनी एक पहचान तुम्हारी बन जाती है, जिससे तुमको अन्य लोग भी सब कुछ जानेंगे। तो पहचान का वह एक तरीका होता है। जैसे कि ये सामने में मान लो कि ये जो है, ये अर्जुन का पेड़ है, तो जो सामने में दिख रहा है, तो उसको हम लोग नाम अर्जुन रखते हैं। समाज में उसको अर्जुन का पेड़ कहते हैं। उस पेड़ को पता नहीं है कि हम लोग अर्जुन उसको बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं अपने पहचान के लिए। उस पेड़ को ये पता नहीं होता, लेकिन पेड़ तो फिर भी है। समझ रहे हो? यानी हम जो होते हैं उसका हमारे नाम से कोई बहुत मतलब नहीं होता है। नाम दूसरे के पहचान के लिए होता है। बात समझ आ रही है बच्चों? तो हाँ, तो नाम इस पूरे अस्तित्व में नाम नहीं होता है, परंतु हम लोग नाम देते हैं ताकि उसके विषय में हम लोग अच्छे से पहचान सकें। फिर उसके बारे में जानकारी होती है। अब जैसे उसको अर्जुन का पेड़ कहें तो उसमें कुछ हम लोग गुण देखे हैं, तो गुण देखने के बाद जो है उसका एक नामकरण हम लोग किए हैं, ताकि जो अन्य से थोड़ा भिन्न हो। तो मेरे माँ बाप ने नाम रखा कुछ और, फिर मेरे दादाजी ने कुछ और नाम रखा, फिर उनके नाम को हटा करके हमने कुछ और नाम रखा। तो सबसे पहले जो मेरा नामकरण किया गया, तो वो हमारे ननिहाल में मेरा जन्म हुआ था, तो वहाँ मेरा नामकरण किया गया था। तो कृष्ण मुरारी मेरा नाम रखा गया था, मेरा पहला नाम था वह। उसके बाद मेरे दादाजी नाम बदल दिए, क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के फैन थे उसके समर्थक थे सुभाष बोस के। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही मेरा नाम सुभाष चंद्र रखा। उसके बाद फिर जो है मैंने उस नाम को बदल दिया। अब यूस महाराज मेरा नाम है। ठीक है। अब जो भी नाम होता है उसका एक मीनिंग होता है, अर्थ होता है। तो मैं इसका अर्थ बताता हूँ इस नाम का। यूस का अर्थ होता है शांति, आनंद और ज्ञान से परे। परे का अर्थ होता है उससे भी आगे। समझे? शांति अशांति के संदर्भ में ही समझ में आती है, यानी अशांति के ही विपरीत में शांति का एहसास होता है, और दुख के संदर्भ में ही आनंद का एहसास होता है, और अज्ञानता के ही सापेक्ष में ज्ञान का अस्तित्व होता है, ज्ञान का पता होता है। ये सब तीनों जो हैं वे अच्छी अवस्थाएं तो हैं, लेकिन श्रेष्ठतम अवस्थाएं नहीं, क्योंकि ये सब जो है इसी संसार की अवस्थाएं हैं, यानी इस प्रकृति की अवस्था है। प्रकृति में क्या होता है? संयोजन और वियोजन होता है। प्रकृति में क्या होता है? सापेक्ष होता है। सापेक्ष का मतलब जानते हो बच्चों? एक की तुलना में दूसरा। जैसे हम कहते हैं मोटा, किसी कहते हैं ना ये मोटा लड़का है, क्यों कहते हैं मोटा? उसकी तुलना करते हैं हम पतले लड़के से, है ना, तो कहते हैं मोटा। तो किसी की तुलना में ही वह मोटा है। हो सकता है उससे भी कोई मोटा आ जाए, तब उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे बहुत मोटा। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग ये बहुत मोटा है। समझ रहे हो? तो ये तुलना में होता है। जिसको लोग पतला कहते हैं उससे भी पतला कोई आ सकता है, तो उसको कहने लगेंगे ये तो एकदम मरियल है। हाँ, तो ये तुलना में ही जो है यहाँ पर सब कुछ दिखने में लगता है। जैसे कोई लाल है तो लाल भी तुलना में ही है। हो सकता है कोई बहुत डीप रेड हो, तो क्रिम्सन कहते हैं। हाँ, कोई हल्का रेड हो सकता है, कोई और उसी तरह से शेड होते हैं। तो भिन्न भिन्न तरह के शेड होते हैं, उसका पूरा एक रेंज होता है। तो हम लोग कहते हैं कि यह अमुक है। तो यहाँ जो कुछ भी हम लोग देखते हैं सब तुलना में ही देखते हैं।
इसी को सापेक्ष कहा जाता है। जैसे कोई अमीर है, कहते हैं अमीर है, तो अमीर है तो क्या 10 लाख वाला भी अमीर है और 15 लाख वाला भी अमीर है, 1 करोड़ वाला भी अमीर है, 20 करोड़ वाला भी अमीर है। समझ रहे हो ना? तो ये सब तुलना में ही होते हैं किसी न किसी के। तो ये तुलना का जो संसार है, इस संसार से ऊपर उठ जाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यह जो तुलना का संसार है यह सीमित है। ये कहाँ तक है? जहाँ तक कि हम सोच पाते हैं और जहाँ तक कि हमारी दृष्टि जाती है, आँखें जाती है, या कान से जो हम सुन सकते हैं, या मुंह से जो बोल सकते हैं, या नाक से जो सूंघ सकते हैं, इतना ही दूर तक ना हम दुनिया देखते हैं और समझते हैं। लेकिन दुनिया तो उससे भी आगे है। कैसे उससे आगे है ये समझने की कोशिश करो। जैसे देखो, कोई चीज़ यहाँ पर, जैसे मान लो आज तुम लोग को समझा रहा हूँ मैं, जैसे यह तकिया है, देख रहे हो ना? ये तकिया जहाँ ख़त्म हो रहा है, देखो वहाँ से ये शुरू हो रहा है ना, ये यानी ये जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से ये शुरू हो रहा है, फिर ये जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से ये शुरू हो रहा है ना। यानी इसको शुरू होने के लिए इसका ख़त्म होना ज़रूरी है। इसका ख़त्म होगा तभी ये शुरू होगा, और ये ख़त्म होगा तभी ये शुरू होगा। तो एक शुरू और ख़त्म, इस तरह से ये एक सिलसिला है। समझ रहे हो? तो ये सिलसिला कहाँ तक है? अगर सोचते जाओगे, कभी बैठ के सोचना, तो इस सिलसिला का तुम अंत नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये सोचते जाना कि ये अंत किया, कभी बैठ करके ऐसे फुर्सत में सोचना कि ये अंत किया, यहाँ पृथ्वी यहाँ अंत की, पृथ्वी के बाद क्या होगा, सूरज के बाद क्या होगा, चांद के बाद क्या होगा, इस तरह से सोचते जाना। तो ये सोचते जाओगे तो तुम खो जाओगे, तुम्हारा दिमाग खो जाएगा, क्योंकि तुम अंत नहीं पाओगे। समझ गए? उसी तरह तुम अगर छोटा छोटा टुकड़ा भी करोगे किसी चीज़ का, जैसे मान लो इतना बड़ा पत्थर है, उसको तुम तोड़ दिए तो छोटा छोटा टुकड़ा हो गया ना, उसको भी तुम पीस दोगे तो पाउडर हो जाएगा। उसको भी तुम और ज़्यादा, मान लो कि इतना पीस दिए कि अब वो जो है वो दिख नहीं रहा है, एकदम वो इतना धूल जैसा उड़ना शुरू कर दिया। वो जब बहुत पाउडर हो जाओगे, देखते हो आकाश में कण उड़ते रहते हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं। समझ रहे हो? तो वो छोटे छोटे टुकड़े होते चले जाएंगे, उसको भी करते जाओगे, उन सब का भी तुम अंत नहीं पाओगे। तुम लोग अभी 8th 9th क्लास में पढ़ रहे हो, तुम लोग को तो फिजिक्स पढ़ाया जाता होगा ना, उसमें एटम होते हैं, पढ़े होगे ना? एटम, अणु पढ़ते ना, अणु। फिर एटम को तोड़ते हैं तो कुछ मिलता है ना? क्या मिलता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब मिलता है, पढ़े होगा? हाँ, उन सबको भी तोड़ोगे तो कुछ मिलेगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब टूटते जाएंगे। जो भी तुमको मिलेगा वो टूट सकता है, इतना जान लेना। जो भी तुमको मिल जाता है, पहला सिद्धांत ये समझ लो, जो भी तुमको मिल गया, यानी जो भी चीज़ तुमको मिलती है वो सापेक्षिक होती है। उसका आकार प्रकार होता है, लंबाई चौड़ाई उसकी होती है, उसका स्थान होता है। तो जिसका भी कोई स्थान होता है, जो कहीं रहता है, हाँ, तो वह टूट सकता है, वह जुड़ भी सकता है। तो इस तरह से इनको का तोड़ते चलेगा, ये छोटे से छोटे बिंदु, तुम जितना सोच सकते हो बिंदु, उससे भी सूक्ष्म हो गए। यानी अब जो है उसको तुम अब कल्पना में भी नहीं ला सकते। तो वो क्या हो गया? वो टूटने से और जुटने से आगे हो गया, है ना? समझ में आ रही है? तो इससे क्या हो गया कि इसका हम अंत नहीं पाए, इसलिए जिसका हम अंत नहीं पाते उसको क्या बोलते हैं? अनंत। समझ गए कि नहीं? हाँ, तुम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते होगे, इनफाइनाइट पढ़ते हो ना, इन्फिनिटी पढ़ते हो ना। तो हम अंत नहीं पाते हैं, वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये पूरा अस्तित्व जो है वो इनफाइनाइट है। ये पूरा जो तुम देखते हो, पूरी दुनिया देखोगे तो क्या है? इनफाइनाइट है। बात समझ गए? तो ये नाम वास्तव में जो है पूरा वो इनफाइनाइट है। हम लोग का अस्तित्व इनफाइनाइट है, अनंत है। बात समझ गए? तो हमने इसलिए वो नाम रखा है। तो जहाँ जिसकी व्याख्या परिभाषा नहीं की जा सकती है, उसका वैसा नाम इसलिए रखा गया ताकि तुम समझ सको उस नाम के जरिए कि यह अस्तित्व जो है इनफाइनाइट है। वो तुमको बताने समझाने के लिए वो रखा गया। बात समझ गए? अब उसके बाद हो गया नाम के बाद, अब कुछ हम लोग काम की बात कर लें। हाँ, तो मैं, जैसे तुम लोग पढ़े लिखे अभी पढ़ लिख रहे हो, उसी तरह से मैं भी पढ़ता लिखता रहा। और झारखंड राज्य है, जैसे तुम्हारा उत्तर प्रदेश है ना, उसी तरह से झारखंड राज्य भी है। हाँ, तुम तो बहुत सही।
अच्छा जानते हो। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। हाँ, बहुत बढ़िया। और तुम भारत की न्यू दिल्ली। हाँ, भारत की न्यू दिल्ली, सही। तो वहाँ झारखंड राज्य का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ से फिर मैं दिल्ली चला गया पढ़ने के लिए। तो वहाँ झारखंड में मैं 12th क्लास तक पढ़ा, फिर दिल्ली चला गया, फिर वहाँ पढ़ाई की मैं। और वहाँ से पढ़ने के बाद फिर मैं इधर आ गया। ठीक है, तुम लोग की सबकी सेवा में आ गया मैं। वहाँ से पढ़ने के बाद क्यों पढ़ा जाता है? सेवा के लिए। समझ गया कि नहीं? हाँ, वास्तव में वही पढ़ाई पढ़ते हैं सही जो सेवा के लिए पढ़ते हैं, जो दूसरों को कितना हम दे सकें उसके लिए पढ़ते हैं, उन्हीं का पढ़ाई सही है। उन्हीं के पढ़ने की जो नीयत है वो सही है। और जो अपने लिए पढ़ते हैं कि मैं अपना कमाऊं, अपना खाऊं, अपना रखूं, उनकी पढ़ाई सही नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो छोटा सीमित है, दायरा है उसका, और स्वार्थ से परिपूर्ण है। ठीक है, जो दूसरे के लिए करता है वही पढ़ाई सही है। तो वैसी पढ़ाई ही पढ़ी जाती है। तो जब तुम लोग पढ़ जाओगे, कुछ योग्य हो जाओगे, कुछ कमाने लगोगे, कुछ भी करने लगोगे, तो फिर समाज में आकर के सेवा करना, तब तुम लोग का जो ऋण है ये उतरेगा। समझ गए? ये ऋण है ना, क्योंकि तुम लोग को देखो अभी टीचर पढ़ा रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं ना। तुम लोग को किताबें मिल रही हैं, किताबें भी किसी ने लिखी हैं, तो उसका ऋण है ना। तुमको तो बस कुछ फीस दिया और मिल गया, लेकिन उन चीज़ों को पता लगाने में कितना उसको मेहनत लगी होगी, सोचे हो? जो तुम लोग पढ़ते हो उनको पढ़ने में, उसको समझने में, लिखने में, उसको पता लगाने में कितनी मेहनत लगी होगी। तो तभी हम लोग का समाज विकसित करता है। हम लोग का समाज तभी विकसित कर सकता है जब हम लोग जो कुछ भी अध्ययन करें, जो कुछ भी खोजें, ज़िंदगी में जो कुछ पाएँ, उसको समाज के लिए कुछ दें, अर्पित करें, तभी समाज प्रगति करता है। तो जो कुछ भी खोजोगे जीवन में, उसको ऐसे अर्पित करते जाना, तब तुम क्या रहोगे? सुख शांति से रहोगे। तब तुमको रोग नहीं होगा उतना, नहीं तो रोग से बहुत पीड़ित हो जाओगे। बात समझ रहे हो? हाँ, जो लोग सिर्फ अपने लिए खाते हैं तो वे रोगी हो जाते हैं। मान लो तुम सिर्फ सांस भर लो और सांस छोड़ो ही नहीं, तो क्या होगा? तुम सोचो कि मैं सिर्फ सांस लूँगा और दूंगा ही नहीं, सांस बाहर नहीं निकालने दूंगा। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं मैं सिर्फ सांस भरूंगा, सिर्फ समाज से धन लूँगा, दूंगा नहीं, तो वे सब खुद भी परेशान हो जाते हैं, समाज को भी परेशान कर देते हैं। तो इस मानसिकता के साथ नहीं जीना। जितना सांस भरोगे उतना ही सांस निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है? तब जा कर के सही होगा, अन्यथा रोगी हो जाओगे। जितना खाओगे उतना निकलना भी चाहिए ना, खाएंगे इसीलिए खाना और पखाना होता है। हाँ, तो अगर आप खाली खाएं और टट्टी नहीं जाए तो क्या, मर जाएंगे 3-4-5 दिन में मर जाएंगे हम। समझ रहे हो? तो एक तो शारीरिक की मृत्यु होती है, एक बुद्धि की मृत्यु भी होती है, बौद्धिक मृत्यु उसको कहते हैं। तो अगर तुम्हारी ऐसी बुद्धि है कि तुम कुछ भी अर्जित करो और उसके बाद फिर कुछ नहीं दो समाज को, तो भी तुम मरे हुए जैसे हो, उसको बौद्धिक मृत्यु कहते हैं। हमारे एक अध्यापक थे, जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो वे मुझे और सभी को बताते थे, कहते थे कि जिस दिन कुछ नया नहीं सीखना, उस दिन तुम समझना कि तुम मर चुके हो, बुद्धि से तुम्हारी मृत्यु हो गई है। सदैव कुछ नया, कुछ बेहतर ज़रूर सीखना, अपने ज़िंदगी में ये लक्ष्य रखना। तो ऐसा कभी मत सोचना कि अब मैं पूरा सीख गया, मुझे क्या पढ़ने की ज़रूरत है, हाँ, या मैं पूरा सीख गया, मुझे कोई प्रयोग करने की क्या ज़रूरत है। तो सदैव कुछ ना कुछ सीखना और पढ़ना। पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम सदैव नई चीज़ सीख सकते हैं। समझ रहे हो? एक व्यक्ति ज़िंदगी में पूरा उसका जीवन काल मान लो 40 बरस उसने मेहनत किया, तो 40 बरस जो उसने मेहनत किया, जो खोजा, जो पाया, उसको उसने बस उतने से 100-150 के पन्ने में लिख दिया, जो मुख्य बात थी। तो उसके पूरे 40 बरस के अनुभव को हम सिर्फ जो है उतने समय पढ़ लेते हैं और हम वो जान लेते हैं। बात समझ गए? तो हम वो ऐसा हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है और जिसने मेहनत किया है और लिख दिया है,
उसको हम बहुत थोड़े से अर्थों में हम जान लेते हैं। अब हम ऐसा खुद भी करें कि हमने जो अपने जीवन में उतारा है, जो समझा है, जो सीखा है, उसको भी दूसरों को दे दें। इस तरह से समाज विकास करता है। समाज जब विकास होगा तो ही हम लोग जी सकेंगे, अन्यथा हम लोग नहीं जी सकते। पहले देखो आबादी बहुत कम थी, अब आबादी ज़्यादा हो गई। तो आबादी ज़्यादा हो गई तो लोग तरह तरह की चीज़ों को खा रहे हैं, तो ये कहाँ से पा रहे हैं खाने? कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, शोध किया ना, और नई नई चीज़ों का आविष्कार किया। तो जहाँ पर 1 बीघे में मान लो कि 1 क्विंटल हो रहा था, वहाँ अब 50 क्विंटल हो रहा है अनाज। तभी तो आबादी बढ़ रही है। अगर खाने को नहीं मिलेगा तो आबादी कहाँ से बढ़ेगी? आबादी ख़त्म हो जाएगी। तो उस चीज़ का शोध करने के कारण ही हम लोग बढ़ रहे हैं, और आगे भी हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं तब जब हम लोग फिर कुछ नया शोध करें। तो सदैव नया नया शोध करना पड़ता है, तभी मनुष्य जी पाता है, विकास कर पाता है। अन्यथा फिर वो विकास नहीं कर सकता। कई कई तरह के रोग आते रहते हैं। देखो अभी जैसे कोरोना आया हुआ है ना, तो कई तरह के इसी तरह से रोग आते रहते हैं। तो जैसे प्लेग आया था, मलेरिया आया था, बहुत सारे रोग आते रहते हैं। तो अब इन रोगों के लिए क्या है कि हर समय नई दवा बनानी पड़ती है। अगर दवा नहीं बनाने में कोई लगेगा तो मनुष्य नहीं टिकेगा इस धरती पर, समाप्त हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि तुम लोग सदैव शोध करना अपने जीवन में। आगे जब बढ़ोगे तो शोध करना, रिसर्च करना, फिर उसको समाज के लिए कुछ समर्पित करना। ठीक है, ये अपने जीवन का ध्येय रखना। तो आज इतना ही रहने दो।